गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के इस फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं का फिर से स्वागत करता हूं। छात्रों, आजकल हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। रैखिक समीकरण को पढ़ने के क्रम में हम लोग अभी तक रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं इस पर चर्चा कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने इससे संबंधित अभ्यास को भी बनाया है और उस अभ्यास को ख़त्म होने के बाद अब हम लोगों का जो नया टॉपिक होगा बीजगणितीय विधि से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे। इसे हम लोग एक एक करके प्रत्येक विधि को देखेंगे और जानेंगे। इसी क्रम में हम लोग पहला जो विधि है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों, पहला विधि है जिसको हम लोग आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसे छात्रों सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। क्या करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को ही ले लेते हैं। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण 2। चलिए छात्रों, इसको देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमको समीकरण एक से किसी एक चर का मान निकालना है। आप x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से एक है आपका a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर x का मान आप निकालिएगा तो वह y के रिस्पेक्ट में निकलेगा, क्योंकि इसमें दो चर है। और y का मान निकालिएगा तो x के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी एक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम x का ही निकालते हैं। x का निकालेंगे तो x वाले पद को इधर रहने देंगे, बाकी सब को उधर ले जाएंगे। तो हो जाएगा a1x प्लस नहीं, a1x के बाद बराबर माइनस b1y और माइनस c। ये चला गया, c नहीं c1 कीजिए, उधर चला गया c1। ठीक है, उस साइड चला गया। अब इसलिए x यहाँ पर निकल जाएगा। x बराबर माइनस b1y माइनस c1 बटा नीचे a1। ये जो वैल्यू आया ये हमारा x का मान आ गया। प्रतिस्थापन का मतलब है कि पहले समीकरण से जो x का मान निकला है छात्रों, उसको आप दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, वहाँ डालेंगे। अगर पहले समीकरण से आप y का निकाले हैं तो y का वैल्यू वहाँ प्रतिस्थापित कीजिए दूसरे समीकरण में। अगर x का निकाले हैं तो x का प्रतिस्थापित कीजिए। हमने यहाँ x निकाला है, इसलिए हम x का वैल्यू समीकरण 2 में डालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में डालने पर, ये यहाँ लिख दिए। अब दो समीकरण यहाँ एक बार पहले लिखेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप a2 जो यहाँ x है उसी को डालना है x के जगह पर, ये वैल्यू पोस्ट देंगे। माइनस b1y माइनस c1 बटा a1 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे ये कटेगा नहीं क्रॉस में, इसलिए गुणा हो जाएगा। माइनस a2 b1y माइनस a2 c1 बटा नीचे a1
प्लस b2y बट्टा 1 प्लस c2/1 बराबर 0। इसका हम सब का यहाँ जोड़ कर लेंगे। जोड़ कर लीजिए। तो जोड़ करने के लिए a1 1 1 का एलसीएम लेंगे। सबका एलसीएम कीजिएगा तो a1 ही आएगा। अब a1 से a1 में भाग कीजिएगा, 1 बार में कटेगा और ये वाला पूरा का पूरा वहाँ आ जाएगा। माइनस क्या था, a2b1y ठीक है छात्रों, माइनस a2c1 और इसमें हो जाएगा प्लस a1 b2y और a1 इंटू c2 बराबर 0। इसके नीचे 1 है, गुणा करेंगे तिरछा तिरछी तो ये a1 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 1 से 1 हो जाएगा, मतलब 1 से गुणा करने पर वही हो जाएगा। माइनस a2b1y माइनस a2c1 प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। अब इस लाइन में जिसमें y वाला टर्म है उसको इस तरफ रखेंगे और बाकी उस तरफ भेज देंगे। तो ऐसा करते हैं, ये और ये टर्म y वाला है, इसको इधर रख लिया जाए। a2b1y प्लस a1 b2y बराबर वो उधर चला जाएगा, तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा a2c1 माइनस a1 c2। अब यहाँ y कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ये प्लस वाला पहले लिखिए, a1 b2 माइनस a2 b1, इधर हो जाएगा a2c1 माइनस a1 c2। इसीलिए y का जो वैल्यू आ गया वह a2c1 माइनस a1 c2 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा y का वैल्यू आ गया। अब चूँकि x का वैल्यू तो अभी नहीं निकला है, तो x का बच्चों हम यहाँ निकाले हुए हैं। ये वैल्यू जो x का निकला है उसमें से y को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन पहले इसको आप नोट कर लीजिए, x का वैल्यू आप यहाँ निकाले हुए हैं पहले से, माइनस b1y माइनस c1 बट्टा a1, y का वैल्यू ये वाला यहाँ डाल देंगे। तो माइनस b1 y के जगह पर a2 c1 c2 a1 बट्टा a1 b2 a2 b1 माइनस c1, इसके नीचे 1 है और इस पूरे के नीचे a1 है। क्रिया होगी माइनस b1 से ऊपर में गुणा हो जाएगा, ठीक है, और तब इसका पूरे का घटाव होगा। तो माइनस हम एक बार में ही कर देते हैं, माइनस b1 a2 c1 माइनस माइनस प्लस b1 a1 c2 माइनस c1 a1 b2 अब माइनस माइनस प्लस c1 a2 b1 और नीचे ये चला आएगा इसके साथ ही a1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। हमने किया क्या है, माइनस b1 से इसमें गुणा किया और इसका एलसीएम हमने यही समझ लिया और इससे इसमें गुणा करके यहाँ लिख दिया और ये फिर नीचे इसके साथ आ गया। आप करेंगे क्योंकि भिन्न का जोड़ घटाव की क्रिया में ये सब जो है बातें इंक्लूड रहती हैं। चलिए यहाँ देखिए कुछ कटने वाला है। आप देखेंगे कि c1 a2 b1 c1 a2 b1 c1 a2 b1 और c1 a2 b1 यहाँ कट गया। अब ऊपर में इसमें और इसमें a1 कॉमन होगा, a1 यहाँ भी है a1 यहाँ भी है, निकाल दीजिए a1 कॉमन तो क्या बच जाएगा
B2 B1 C2 माइनस C1 B2, नीचे में A1 इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसा है कि A1 से A1 यहाँ भी कट जाएगा, तो x बराबर आपका वैल्यू हो गया B1 C2 माइनस C1 B2, अब बट्टा नीचे A1 B2 माइनस A2 B1, ये वहाँ y का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू, यही निकल गया। यह जो मेथड है बच्चों हल करने का, इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। चूँकि हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को हल किया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको कठिनाई महसूस हो रहा होगा, लेकिन हम एक एग्जाम्पल लेकर प्रश्न का हल कर देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। चलिए छात्रों, एक प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन है, इसको आप समीकरण 1 मानिए और ये समीकरण 2 है। चूँकि हमने पहले ही कहा है कि प्रतिस्थापन विधि में जब आप हल करेंगे प्रश्न को, तो सबसे पहले आपको किसी एक समीकरण को लेकर के वहाँ से x या y का मान निकालना होगा। मतलब जिस चर में वह इक्वेशन है उसमें से किसी एक चर का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ये सॉल्यूशन ही हो गया, हमने पहले क्वेश्चन लिखा था। 1 से 4x माइनस 5y इजकल टू माइनस 7, आप यहाँ से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x का चाहे y का। y ही निकालिए इस बार, माइनस 5y इजकल टू माइनस 7 माइनस 4x, ये 4x इधर चला गया, माइनस 4x। y बराबर माइनस 7 माइनस 4x बट्टा माइनस 5, ये हमें y का वैल्यू आया। कहीं कहीं पर लोग करते हैं कि ऊपर में से माइनस कॉमन लेके नीचे वाला माइनस को हटा देते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। इसलिए जो जैसे आपको वैल्यू आए आप उसी रूप में आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब y का जो वैल्यू निकला यहाँ, इस वैल्यू को हमको प्रतिस्थापित करना है समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2 हमारे पास है 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। रखिए 9x प्लस 2y, तो y की जगह पर आपको ये डाल देना है, माइनस 7 माइनस 4x बटा माइनस 5 इज इक्वल टू 24। अब क्या होगा, इसके नीचे 1 है, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x बाई 1 प्लस माइनस 14 माइनस 8x बट्टा माइनस 5 बराबर 24। आपको करने हैं क्या कि इसका हम अब क्या करेंगे, माइनस 5 ही हो जाएगा और 9 बचे 45, माइनस 45 x और ये प्लस माइनस माइनस 14 और माइनस 8x इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, 8x और 45x जोड़ देंगे, 45 8 53 माइनस 53x और माइनस 14 इज इक्वल टू बट्टा माइनस 5 इज इक्वल टू 24। अब इसका तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 53x माइनस 14 इज इक्वल टू कितना, 24 पंचे माइनस 120, 14 उधर चला जाएगा, माइनस 53x इक्वल टू माइनस 120 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा, माइनस 53x
इज इक्वल टू -106, इसलिए x बराबर -106 बट्टा -53, माइनस से माइनस कट गया, 53 दो बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 2 आ गया बच्चों। y आप पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यह हमको पहले से पता है कि y बराबर -7 -4x बटा -5, यहाँ डालिए -7 -4 इंटू 2 बट्टा -5, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -7 -8 बट्टा -5, -15 बट्टा -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 3 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर 2 y बराबर 3, दैट इज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 4x - 5y बराबर -7 और 9x + 2y बराबर 24। प्रतिस्थापन विधि से हल करने में आपको कोई समस्या नहीं है, और ये भी नहीं है कि हमें समीकरण 1 से ही शुरू करना है, हम समीकरण 2 से भी शुरू कर सकते हैं, और 2 से शुरू करेंगे तो फिर हमको 2 से x या y का वैल्यू निकाल कर 1 में डालने होंगे, और 1 में डालेंगे तो फिर वहाँ वैल्यू जो निकलेगा उससे हम फिर दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार आप प्रतिस्थापन विधि आज सीख गए। अगला एक्सरसाइज, उसमें कुछ समीकरण होंगे, इस तरह के सवाल होंगे, उसको आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। इसे एक बार, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।